कंसेप्ट है आपका रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इनके मान लीजिए पी बाई क्यू जो फॉर्म है 2/5 है, 1/2 है, 3/7 है, एसेट्रा। इनका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस आपके मैं कल बता ही चुका हूँ टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हैं तो वो रिपीटिंग होते हैं। दूसरे टाइप के कुछ ऐसे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। वो एक जैसे डेसिमल के बाद में पैटर्न नहीं बनाते हैं या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स एक जैसे नहीं होते हैं उनके, ठीक है ना। ये इंटीजर्स आपको पता है नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ऊपर नीचे ये वाले इंटीजर्स होते हैं। ये रैशनल नंबर्स के केस में आपसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि एक्सप्रेस, हम एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। आपको क्वेश्चन दिया जाता है एक्सप्रेस 7/5 इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये लिख दिया जाता है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तो शुरू से आप करते चले आ रहे हैं। जैसा आपने इस 7 को 5 से डिवाइड कर देना है और ये आपका 5 1 5 हो गया, 2 डिफरेंस आया। हम यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो पॉइंट लगा लीजिए 0 5 4 20 हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है। जो 7/5 है ये हमारा 1.4 आ गया है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। ये एक ही डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट हो, लेकिन वो उसके बाद में ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए अगर हम ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इस टाइप का ये डेसिमल फॉर्म जो होती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। अब जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें डेसिमल के बाद में करते जाते हैं और एक पैटर्न सा बनता जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये फाइनाइट क्यों बोल दिया है इसको, एक फाइनाइट डेसिमल भी इसको बोलते हैं। वो क्यों बोल रहे हैं आप समझ लीजिए। फाइनाइट डेसिमल इसको क्यों बोला है हमने? डेसिमल के बाद एक निश्चित है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट नहीं आते, वो फिक्स हो जाते हैं कि ये वाला चलता रहेगा। आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड
द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन of लैटिनी नंबर 8/3। तो ये आप 8 को डिवाइड कर लीजिए, जैसे 8/3 है, हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, ये आपका 2 डिफरेंस आया। यहाँ डेसिमल पुट कीजिए और ये 0। अब 3 6 जा 18 हो गया हमारा, ये 2 डिफरेंस आया, एक 0 ले लीजिए। 3 6 जा 18, ये 2 फिर से डिफरेंस आया। यहाँ हम एक पैटर्न देखते हैं कि कितना भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा, डेसिमल के बाद में 6 कंटिन्यू रहेगा। फिर से 3 6 जा 18, ये 2 हमेशा है ना, 2 एज अ डिफरेंस आता रहेगा। हम 0 पुट करेंगे, 3 6 जा 18 करेंगे एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो ये जो कंटिन्यू है, ये हमारा क्या हो गया, 2.666। और ये ना 3 डिजिट रख लीजिए, 2 डिजिट रख लीजिए, उसको डॉट लगा दिया हमने, 3 डॉट लगाने का एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में क्या ये फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट अकर होता है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट ऑकर होता है? चलता ही रह रहा है आपका। चल, एक डिजिट है 6 है, या ब्लॉक ऑफ डिजिट है, वो आता रहता है, वो कभी भी टर्मिनेट होता नहीं है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट करके बोल सकते हैं उसको। अब इसको लिखा कैसे जाता है? ये जो 6 है बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, राइट। अब देखिए 6 रिपीट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर 2 पॉइंट जो रिपीट हो रहा है डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट, पिछले उसमें लेक्चर में भी हमने इसको कवर किया था। यहाँ 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर एक बार पुट कर दीजिए। इसका मतलब ये है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक ही होते हैं। 6 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है कि ये डेसिमल के बाद में 6 जो है कितनी भी बार आप रख लीजिए। तो 8/3 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया है ना। ये फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तो होता नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, आप 2 डिजिट रिपीट वाला भी एक एग्जांपल कर लीजिए। मान लो कि 2/11 है, आप इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए। 2 को डिवाइड नहीं होगा ये 11 से 2, तो हम लोग पहले 0 एंड देन डेसिमल पॉइंट एंड देन यहाँ पर 0, 11 बन जाए 11। अब ये 9 आ गया आपका, एक 0 हम लोग यहाँ बढ़ा सकते हैं, 11 8 जा 88। ये हमारा डिफरेंस 2 आया, 0 पुट कर लीजिए, 11 बन जाए 11 हो जाएगा। 9 डिफरेंस आया, 0 पुट कर लीजिए, 11 8 जा 88। देखो यहाँ कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा, ये वाला, ये 2011 90 88 2011 90 88, ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। ये आपका 2 आता रहेगा, 0 बढ़ाते रहेंगे, 11 बन जा हो जाएगा, फिर 8 डिफरेंस आएगा 0। तो ये इट विल बी यहाँ पर है ना, ये 9 डिफरेंस आएगा और फिर 0 पुट करेंगे, 90 हो जाएगा, 11 8 जा, ये इट विल बी कंटिन्यू। तो ये 18 यहाँ पर चलता रहेगा। तो 2/11 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो 0.1818 इट विल बी कंटिन्यू। ऊपर हमने देखा कि 6 कंटिन्यू था, यहाँ पर हमारा एक डिजिट नहीं 2 डिजिट हैं, साथ साथ ग्रुप में हैं, वो 18 फिर 18 फिर 18, इट विल बी कंटिन्यू। तो हमने जो बार पुट करना है वो 1 और 8 दोनों के ऊपर पुट करना है। इसे आप समझ सकते हैं कि डेसिमल जो फॉर्म होता है किसी फ्रैक्शन का, ऐसा भी हो सकता है। फाइनाइट नंबर ऑफ
डिजिट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। आप कोई फिक्स करके बता दे मेरे को भी 18 जो कितने बार रिपीट होगा यहाँ पर, ये श्योर नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इसको रखते हैं हम लोग। बस ये डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, राइट। अब ध्यान देना है आपने कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो हमने PYQ टू डेसिमल ये तो ऊपर बात किया है, लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंट आपको क्या लगेगा जहाँ इंटरेस्टिंग भी आएगा। इसमें एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं और जिससे आप अच्छा समझें। जैसे आपका 22/7 ये फ्रैक्शन बड़ा अच्छा होता है और इसे बताए बिना तो लेक्चर कंप्लीट भी नहीं माना जाता है ना, ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा बचता है। जब हम 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम लोग कर लेते हैं इसको, 7 से 22 को डिवाइड कर लेते हैं, 7 3 जा 21। देखना इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आते हैं, वो ब्लॉक ऑफ डिजिट बन जाता है, डिजिट्स का ग्रुप बन जाता है, वो पूरा जो ग्रुप होता है वो रिपीट होता है। 7 3 जा 21 1 डेसिमल 0, 7 बन जा 7 दिस इज 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 this is 5 and 0, 7 6 जा 42, 7 7 जा it will be 7 7 जा 49, राइट है ना। ये आपका 1 0। अब देखो फिर से वही कंडीशन आ गई हमारी, ये जो पार्ट है 22 से यहाँ तक आप इसको देखो, 10 7 30 28 20 14 60 56 40 35 और 50 19, ये वाला पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये 10 से रिपीट हुआ है ना, ये यहाँ 10 आ गया और वही डिजिट जो यहाँ आ रखी हैं, ये जो 3.142857, ध्यान देना 142857, ये 6 डिजिट है यहाँ पर, और 6 डिजिट फिर से आपका रिपीट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ये आ जाएगा 142857, फिर से इसके बाद फिर से 142857 एंड इट विल बी कंटिन्यू, राइट। तो ये जो देखिए यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं इस क्वेश्चन में 2, इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर डिजिट रिपीट नहीं हो रही, जस्ट टर्मिनेट हो गया है। तो डिफरेंट टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, उसका ब्लॉक है वो पूरा रिपीट हो रहा है एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखते हैं हम लोग, सो इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, भाई इतना लंबा नंबर तो नहीं लिखेंगे, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, तो 3.142857 ब्लॉक ऑफ डिजिट लेते हैं और उसके ऊपर बार पुट कर देते हैं। इट्स अ रैशनल नंबर, इतना तो क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिजिट ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए, राइट। अब मैंने आपसे ये तो डिस्कस कर लिया कि PYQ जिसको करने जा रहे थे, ये कर लिया कि PYQ टू डेसिमल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। अब लिखना कैसे है वो भी समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि डेसिमल से PYQ फॉर्म में कैसे लाएंगे, है ना, जो रैशनल नंबर है उसका कन्वर्जन होता है डेसिमल टू PYQ, PYQ टू डेसिमल, ठीक है ना, राइट।
तो अब हम जो सीखेंगे वो डेसिमल टू PYQ फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम जस्ट सिंपल से शुरू करेंगे जो अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। कोई भी ले लीजिए, आपका 2.5 जैसे पिछली बार एग्जाम्पल लिया था मैंने वो ही ले लिया है, और इसको जो है इन द फॉर्म P/Q, सो 2.5 इज इक्वल टू, ये जो अगर हम डेसिमल इससे रिमूव करते हैं तो देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो एक डिजिट है, तो 1 के बाद एक जीरो पुट कर दीजिए डिनोमिनेटर में। बात करता हूँ, फ्रैक्शन बन गया। याद रखना है जो फ्रैक्शन आपने देना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये जो फ्रैक्शन है किस में होना चाहिए? फ्रैक्शन मस्ट बी इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक ऐसा नंबर जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करा करो, कुछ बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं सर किससे डिवाइड करो ऊपर नीचे। भाई एक बार में डिवाइड करने की कोशिश करा इसको। अब एक बार में डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आप 25 और 10 का क्या निकालोगे? आप HCF निकाल लीजिए। HCF निकालने का मेथड आपको पता ही है। इसका वैसे भी मैं बता दूं 5 आता है तो HCF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 आता है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 एंड 5 2 इट बिकम्स 5/2। तो जो 2.5 है इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो P/Q फॉर्म क्लियर हो गई। ये जो यहाँ पर हमने नंबर देखा 2.5 है, यहाँ पर ये रेकरिंग भी नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा। इट्स terminating decimal. It is what? Terminating decimal. अगर ये terminating decimal थोड़ा और बड़ा करके ले लीजिए, बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए, 2 डिजिट आ जाए इसमें, 3 डिजिट आ जाए। चलो ऐसा कर लो, 0.25 कर लो, इसमें 2 डिजिट है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा 1 के आगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 20। 25/100 जो है आपका 1/4 होता है। वेरी सिंपल। अब हम एक तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए कि 0 पॉइंट यहाँ पर 3 जीरो ले लिए, 35 ले लिया हमने। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो जो 35 है अपॉन 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो क्यों पुट करें, उतना क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पर जो है 5 डिजिट है डेसिमल के बाद में। तो ये 35 अपॉन दिस नंबर जो दे रखा है 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 7 जा, 5 2 जा, और इसके आगे 4 जीरो और आ जाएंगे, तो 7/, ये आपका 20,000। ठीक है ना, तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, क्योंकि अब यहाँ पर तो 7 और इसका कोई कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं दिखता मेरे को। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कंसेप्ट आ जाता है कि अगर हमारा कोई डेसिमल नंबर, ठीक है ना, कैसा है, मैंने बताया था अगर हमारा कोई डेसिमल नंबर रैकरिंग है, रैकरिंग का मतलब रिकर कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल, तो उसका जो है PYQ फॉर्म क्या होगा, है ना। हेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर कि कन्वर्जन ऑफ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल इनटू PYQ फॉर्म, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल ले लीजिए, तो मैं बहुत छोटे से स्टार्ट करूँगा, और ये जो कंसेप्ट है यहाँ 90% स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उनको, तो आप बिल्कुल उसी वे को जस्ट रिवर्स ऑर्डर से करना शुरू कर दीजिए, या आप देखो वेरी सिंपल इसका एल्गोरिथम है, वो आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर जितने भी नंबर्स बताऊंगा उनके कन्वर्जन भी दूंगा, समझाता भी जाऊंगा साथ साथ। आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, साथ साथ पॉज करके कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें बस आगे बढ़ जाना है ना, नॉन स्टॉप आपको लगे रहना है, नहीं। इतना डोंट बी सो ऑनेस्ट कि आप अपनी चला ही रहे हो, थोड़ा सा बात मान के काम कीजिएगा, यू विल लर्न। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं कि मैंने लिया 1.5 और रिपीट कर रहा हूं मैं, तो 5 5 5 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा, कन्वर्ट 1.5, ये जो 5 5 ऐसे लिख के इतना लंबा चौड़ा आपको पार्ट नहीं देगा, केवल इसके ऊपर बार लगा देगा। 1.5 वार ऑन 5 इंटू P/Q फॉर्म, इंटू P/Q फॉर्म, बस समझ लीजिए P/Q फॉर्म में करना है इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो सॉल्यूशन देना है इसका, तो इसको x के इक्वल लेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, लेट इट बी x, यानी x इज इक्वल टू 1.5 एंड बार ऑन दिस। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। आपको ध्यान रखना है ये वाली फॉर्म इसकी कि ये जो है 1.555 इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जो 1.5 आर ऑन इट है, इसको ये फॉर्म आपने ध्यान रखनी होगी, कीप दैट इन माइंड। अब आप देखिए डेसिमल के बाद में कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, हाँ। तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, हम बात करते हैं कि 1.5 होता तो 15/10 हो जाता, है ना। अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 15 होगा। अब ये जो पार्ट है इसको बस इतना ध्यान रखना है, ये वाला कंसेप्ट। आप 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल का पॉइंट है ना, एक प्लेस राइट साइड में मूव कर जाएगा, राइट। अब ये एक प्लेस राइट साइड में मूव करेगा, एक साइड मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, कोई इक्वेशन होती है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 10, और ये बोथ साइड्स, व्हाट, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 10 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1.5 आर ऑन 8 इंटू 10 में करके दिखा रहा हूँ, तो ये आपका 10x, और ये हो जाएगा आपका, अगर ये डेसिमल के हिसाब से बात करूँ तो देखो ये जो है डेसिमल यहाँ से मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 1.5 इंटू 10 करूँ या 1.555 इंटू 10 करूँ, ऑब्वियस है कि 15.555 ऐसे हो जाएगा। या इसकी ये फॉर्म ना लिखूं तो मैं 15.5 एंड बार ऑन 5 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो डायरेक्ट इसको यहाँ बता रहा हूं कि ये 15.5 एंड बार ऑन 5 ये हो जाएगा, ये मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी। समझ में आ गया। अब
पी वाई क्यू फॉर्म चाहिए मुझे, उसी काम को कर रहा हूं मैं। ये काम मैंने किया, मेरे पास दो इक्वेशन है, डेसिमल के बाद असेस कीजिएगा। ये जो राइट साइड को देखो, दोनों का राइट साइड मैं लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1.5 आर ऑन इट फर्स्ट पार्ट, 10x इज इक्वल टू 15.5 आर ऑन दिस वन सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को एनालाइज कीजिए। मैं अगर सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड है 15.5 बार और इसमें से 1.5 बार को माइनस कर देता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे, ये 0 और ये 14 प्लस का बचेगा। तो सीधी सी बात है, इट बिकम्स 14, यानी मेरा जो रिपीटिंग डेसिमल था, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग डेसिमल था, उसे छुटकारा मिल गया मुझे, और वही काम करना होता है। तो मुझे सीधा यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। subtracting equation 1 from equation 2। अब इक्वेशन 2 पहले ले लीजिए 10x, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 15.5 और इट माइनस 1.51, इट बिकम्स 9x, इट बिकम्स 14, जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझाया। तो x विल बी इक्वल टू 14/9। देखिए मैंने इसको x के इक्वल माना था, x की एक साइड, जैसे पहले x इज इक्वल टू कितना था, हाउ मच, 1.5 ऑन दैट वन। तो ये देखो x की दो फॉर्म है, एक डेसिमल और एक फ्रैक्शनल फॉर्म। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कंसेप्ट, इट इज़ वेरी इजी कंसेप्ट। आई थिंक जितना मैंने कोशिश किया है, आई हैव गिवन माई 100% टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, एंड यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ। आपका इम्प्लीमेंटेशन कितना है, ठीक है ना, कितना आप अटेंटिव हो इसको करने में। एक बार में तो समझ में किसी के नहीं आता, क्योंकि 8 तक तो कुछ भी नहीं होता, बस वही जो है चलता रहता है सिस्टम। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट 6 क्लास ऑन बार्ड, दे डू हार्ड प्रैक्टिस एंड इट्स इजी फॉर देम। तो मेरे हिसाब से अभी भी कुछ नहीं गया है। नाउ ऑन बार्ड, अगर इफ यू डू हार्ड प्रैक्टिस यू विल लर्न मोर एंड मोर। So this is the very first difficult topic of the chapter, yeah, of your class. If you continue now onward this hard work, then you will get success. I assure you 100% for this. So I think आपको समझ में आ गया होगा। This 1.5 and var on it, its fractional form या p by q form is 14/9. So that's my solution. Okay, अब हम, ये मेरा पहला स्टेज है, मैंने डेसिमल के बाद में केवल एक डिजिट लिया है। I have taken only one digit that is being repeated. 5 is being repeated here, 5 5 5 5 5. अब ये यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगा, जैसे मैंने पहले लिया 1.5 एक बार, है ना, यहाँ 5 रिपीट हो रहा है ना, 1 दिस इज 5 5 5, इस तरह से। अब 1.5 बार जो है, इसकी जगह मैं बार नहीं लूँगा, 5 पर नहीं लूँगा बार। क्या करूंगा मैं, यहां पर 8 7 6 5 के अलावा कोई और डिजिट 2 ये ले लिया मैंने, और इन दोनों पर मैंने
1.52 यानी ब्लॉक ऑफ डिजिट पर बार पुट कर लिया। तो इसका क्या प्रोसेसर है? हाँ? इसको इनटू p/q फॉर्म, हल्का सा मैं एक कंसेप्ट अलग से देता हूँ। ये आपने सीखा होगा कि 1.52 होता, बार नहीं होता, सिंपल डेसिमल फॉर्म है तो 152 बाई आप कितना लिखते हैं, 1 के आगे 2, ये देखो ये आपकी 2 डिजिट है ना, ये 1.52 में 52 डेसिमल के बाद है, डिफरेंट डिजिट है। सो मैं यहाँ पर 100 लेता, ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, बस 2 डिजिट हैं और दोनों के ऊपर बार पुट किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्यूशन जो दूंगा तो x = लेट कर लूँगा, दैट इज 1.52। ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब करना क्या है, जैसे मैंने बताया वहाँ पर देखो, मुझे यहाँ अगर डेसिमल देखो डिवाइड करना है तो अपॉन 100 आया, और अगर मैं डेसिमल को राइट साइड मूव कराना है, क्योंकि ये जो 1.52 है ये ऐसे लिखो, या इसको 1.52 लिखते रहो, ये कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे करना क्या है, जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है उसके बाद में डेसिमल को ले जाने की कोशिश करनी है। तो 2 डिजिट हैं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 प्लेसेस राइट साइड मेरा डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। तो मुझे इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है, किससे? आई विल राइट इट हियर, मल्टीप्लाइंग बाय 100 हियर। तो ये कितना हो जाएगा? अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं ऐसे, या इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लेस राइट साइड किससे होगा? 1.52, सॉरी मैं ऐसे लिखूंगा 152.525252, क्योंकि ये ना खिसक के यहाँ से डेसिमल यहाँ आ जाएगा, या मैं इसको जब फर्दर लिखूंगा तो 52 इस पर बार लगा दूंगा तो देखो एक फिगर मिला मेरे को। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे या ऐसे, आई विल गेट दिस फॉर्म। तो लेफ्ट साइड में करूंगा तो ये 100 इंटू एक्स, दिस इज 1.52 बार ऑन इट, इंटू 100, it becomes what? 100x on left side, and on right side I will write 152.52 and bar on 52, right? यहाँ पर थोड़ा ये लिखने का प्रॉब्लम है, दिस इज 52, राइट? ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं डेसिमल के बाद में जो फिगर्स हैं, we will write first and second equation here. X will be equal to 1.52, bar on this my first equation, and this is second equation, 100x 152.52 bar on it my second equation। मैं इन दोनों इक्वेशंस में देखता हूं कि डेसिमल के बाद में मेरा 52 बार एंड 52 बार आ रहा है। इसका मतलब ये मेरे लिए इजी है कि एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस कर देना। आई विल गेट 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो व्हाट शुड आई राइट? वही करना है काम मैंने, सेकंड से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देना है। व्हाट शुड आई डू नाउ? आई विल राइट हियर subtracting first from second. This is 100x minus x is equal to 152.52 bar on it minus 1.52 bar on it. Is that easy for you? Yes, it's easy for you. 152.52 माइनस कर लीजिए 1.52 आफ्टर डेसिमल 0 है पक्का, राइट?
और वो डेसिमल की बात करें तो दिस इज 151 and 99x, then x will be equal to 151 upon 99। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। हमने इनिशियली x किसके इक्वल रखा था, वो रखा था 1.52 के इक्वल, बट x यहाँ पर देखिए, इन दोनों पार्ट्स को देखो, x की वैल्यू 1.52 152 है, x की वैल्यू 151 अपॉन 99 है। सो हमें 1.52 का पी पाई क्यू फॉर्म क्या मिला है, 151 अपॉन 99। दिस माई सॉल्यूशन एंड दिस इज माई आंसर। सो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन एंड वेरी सिंपल सॉल्यूशन। आपको बस मन लगा के करना है, ठीक है। जिससे मुझे अच्छा लगे, मेरा कमेंट्स करा करो वीडियो में। किसी का अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको हम लोग वॉच टाइम के लिए ही नहीं करते हैं, बहुत कुछ आपको ऐसा हार्डवर्क करने वाले टीचर्स जो होते हैं वो आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चलो मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, बट बहुत सारे हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं जो आपको एक लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से काम कीजिएगा। और आप अपने लिए करते हैं, आप किसी के लिए नहीं करते, आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। सो डू हार्ड प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैंने आपसे ये 2 क्वेश्चंस किए हैं अभी, इनको पहले अच्छे से 1 by 1 एक पहले कर लो, फिर बाद में करो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो अच्छे से 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एंड देन गो अहेड, राइट।